जरा सोचिए, आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि छोटी सी बात पर आप भड़क गए, गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया या कर दिया जिसका बाद में पछतावा हुआ, या किसी की कोई हरकत आपको इतना परेशान कर गई कि आप रातों तक सो नहीं पाए। सच कहूं तो हम सबकी लाइफ में यह होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय प्रेशर कुकर की तरह गर्म रहता है और छोटी सी चिंगारी उस कुकर को फटने पर मजबूर कर देती है। अब सोचिए, अगर यही दिमाग आप इतना कंट्रोल कर लें कि चाहे कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी गुस्से वाली सिचुएशन हो, आप हमेशा शांत रहें, तो आपकी लाइफ कितनी पावरफुल हो जाएगी। दुनिया आपको अटपटा मानने लगेगी कि यह इंसान हर हाल में इतना शांत कैसे रहता है। तो आज मैं आपको ऐसे माइंड ब्लोइंग तरीके बताने वाला हूं जो आपकी गुस्से की आदत को खत्म कर देंगे, आपकी टेंशन को मिटा देंगे और आपके अंदर एक ऐसी शांति भर देंगे कि लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले यह समझिए कि शांत रहना कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है और यह स्किल हर इंसान सीख सकता है। लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं जल्दी भड़क जाता हूं, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि आपका दिमाग उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में आप उसे ट्रेन करते हैं। अगर आपने अपने दिमाग को हर छोटी चीज पर रिएक्ट करना सिखा दिया है तो वह वही करेगा, लेकिन अगर आप उसे शांत रहना सिखाते हैं तो आप धीरे धीरे वह स्किल मास्टर कर लेंगे। जब भी कोई सिचुएशन आए जो आपको परेशान कर रही हो, सबसे पहला स्टेप है खुद को पॉज देना। पॉज देना मतलब तुरंत रिएक्ट नहीं करना। हम में से ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आपके दिमाग का इमोशनल पार्ट एक्टिव होता है और आपका लॉजिक पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसलिए खुद से कहिए, रुको, ये मेरा इमोशन है या सामने वाले की चाल। जैसे ही आप पॉज करेंगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको शांत करने के लिए सिग्नल देगा। यह पॉज आपका पहला हथियार है। अब आती है दूसरी सबसे पावरफुल चीज, डीप ब्रीदिंग। जब आपका गुस्सा या बेचैनी बढ़ती है तो आपका सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है। सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। यही आपके गुस्से को और भड़काता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, 5 सेकंड तक लंबी सांस अंदर लें, 5 सेकंड रोकें और फिर धीरे से 5 सेकंड तक बाहर छोड़ें। इसे 3 बार दोहराइए। यह इतना पावरफुल है कि आपका गुस्सा तुरंत शांत होने लगेगा। यह एक साइंटिफिक तकनीक है क्योंकि यह आपके ब्रेन को बताता है कि आप सेफ हैं, जिससे आपकी हार्ट बीट धीमी हो जाती है और दिमाग कूल हो जाता है। तीसरी चीज है अपने फोकस को शिफ्ट करना। आपने नोटिस किया होगा कि जितना आप गुस्से वाली बात पर ध्यान देते हैं, गुस्सा और बढ़ता जाता है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए या मन अशांत हो, तुरंत फोकस बदल दें। उस जगह से थोड़ा हट जाएं, किसी पॉजिटिव म्यूजिक को सुनें या अपनी डायरी में लिख दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप लिखते हैं तो आपकी इमोशनल एनर्जी बाहर निकलती है और दिमाग हल्का हो जाता है। शांत रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट है पर्सपेक्टिव। जब आप हर सिचुएशन को दूर से देखना सीखते हैं तो आपको समझ आता है कि हर छोटी बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब ना है तो इस पर गुस्सा करके अपनी शांति क्यों खराब करें? यह सवाल आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा और आप तुरंत शांत हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने ट्रिगर्स को पहचानने की। आपको किस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? लोग लेट आते हैं, आपकी बुराई करते हैं या आपको इग्नोर करते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप पहले से तैयार रहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मुझे शांत रहना है। यह खुद को तैयार करने जैसा है। एक और बेहद पावरफुल आदत है खुद को साइलेंस में ट्रेन करना। हर दिन 5 मिनट बस शांति में बैठें, कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं। यह आदत आपकी इंटरनल एनर्जी को रीसेट करती है। जितना ज्यादा आप खुद के साथ समय बिताएंगे, उतना ही बाहर की सिचुएशन आपको हिला नहीं पाएंगी। यही कारण है कि ध्यान यानी मेडिटेशन को इतना महत्व दिया गया है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं। अगर आप सच में अपनी शांति को बरकरार रखना चाहते हैं तो खुद को दूसरों के शब्दों और एक्सप्रेशन से ज्यादा इफेक्ट होने से बचाइए। याद रखिए, लोग वही बोलते हैं जो उनके दिमाग में है, न कि आप क्या हैं। अगर कोई आपको कुछ बुरा कहता है तो वह उनके माइंडसेट का रिजल्ट है। इसको पर्सनली मत लीजिए। आप यह भी समझिए कि शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ सहते रहें। शांत रहने का मतलब है कि आप सही समय और सही शब्दों का चुनाव करते हैं। अगर आपको किसी से अपनी बात कहनी है तो उसे शांत और सम्मानजनक अंदाज में कहिए। जब आप गुस्से में बोलते हैं तो सामने वाला भी डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन जब आप शांत होकर बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार रहता है। अब एक बेहद पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक बताता हूं। जब भी आपको लगे कि आप भड़कने वाले हैं, आंखें बंद करें और खुद को समुद्र की तरह महसूस करें।
सोचिए कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वह लहरों के साथ बाहर जा रही है। यह छोटा सा विजुअलाइजेशन आपको तुरंत शांत कर देगा, क्योंकि यह आपके दिमाग को एक नई इमेज देता है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है, लेकिन सच यह है कि कई बार लोग खुद अंदर से परेशान होते हैं और वही इमोशन आप पर निकालते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि सामने वाला भी अपने इमोशंस का गुलाम है, तो आप उसे लेकर कम गुस्सा होंगे। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में दूसरों के बिहेवियर पर कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों आप अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे रहे हैं? यह आपका माइंड है, आपकी एनर्जी है। इसे प्रोटेक्ट करना आपका काम है। शांत रहने की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको दूसरों से अलग बना देता है। जब लोग आपको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप शांत रहते हैं, तो वे खुद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप कंट्रोल में हैं। यही आपका सबसे बड़ा पावर है। एक और माइंडसेट बदलने वाली बात समझिए, लाइफ में जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हम में से ज्यादातर लोग उन चीजों पर गुस्सा करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जैसे ट्रैफिक, मौसम या दूसरों का बिहेवियर। यह सब आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जब ऐसी कोई चीज हो, खुद से कहिए, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं अपनी शांति क्यों खराब करूं? यह भी याद रखिए कि शांत रहना आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जब आप बार बार गुस्सा करते हैं या टेंशन लेते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और आपके इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। यानी अगर आप शांत रहना सीखते हैं, तो आप न सिर्फ खुश रहेंगे बल्कि हेल्दी भी रहेंगे। अब बात करते हैं कि आपको यह स्किल प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन की आदत डालिए। फिर जब भी कोई सिचुएशन आए जो आपको ट्रिगर कर रही हो, पॉज लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगी? यह 3 स्टेप आपका गुस्सा और अशांति तुरंत कम कर देंगे। दूसरा, अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की आदत डालिए। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आपके दिमाग में पॉजिटिव केमिकल रिलीज होते हैं और आप शांत हो जाते हैं। तीसरा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए। अगर कुछ लोग आपको बार बार परेशान करते हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। आपको हर किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा मंत्र, खुद को बार बार याद दिलाइए कि आपका गुस्सा आपकी कमजोरी है, लेकिन आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर ले। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप खुद को शांत रख पाते हैं, तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स मजबूत होती हैं और आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, तो क्या आप तुरंत रिएक्ट करेंगे या अपने दिमाग को कंट्रोल करके शांत रहेंगे? यह आपके हाथ में है। और अगर आपको यह बातें समझ में आई और आपको लगता है कि यह आपकी लाइफ बदल सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बुक समरी एल चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं आपके माइंडसेट को बदलने वाली नॉलेज। कमेंट में लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा स्टेप पसंद आया। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद को शांत और स्ट्रांग बनाए रखिए।